गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बैठे आओ बच्चों इधर चलो आओ भैया। सुनिए 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 आदरणीय महिलाओं, हमारे सोसाइटी के सम्मानित सदस्य श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी के सुझाव पे हमने एक अर्जेंट मीटिंग अभी बुलाई। मीटिंग? किस बात की मीटिंग टप्पू के पापा? हाँ पापा बताइए ना, अर्जेंट मीटिंग किस बात की? हाँ सब पता चल जाएगा। पहले हम लोग बैठते हैं, जरा खुर्ची वुर्ची लाओ भाई। हाँ कुर्सी लेकर बच्चे लोग का सब व्यवस्था करते हैं। चलो अय्यर भाई सब बोला, सब बताएंगे, सब बोलेंगे। थोड़ी धीरज रख। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। टप्पू, गोली, सोनू, तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको बताना चाहता हूँ कि आज की ये मीटिंग जेठालाल के कहने पर बुलाई गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 9 तारीख को टप्पू, गोली और सोनू के एसएससी के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चे अभी स्कूल से निकलकर जूनियर कॉलेज में प्रवेश करेंगे। तो मैं मेहता साहब आपसे विनती करूंगा कि उन्हें आप करियर पे मार्गदर्शन करें कि आगे जाके उन्हें कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए और क्यों चुनना चाहिए। तो मैं मेहता साहब से विनती करता हूं कि वो मार्गदर्शन शुरू करें। हाँ, थैंक यू। अरे भाई, आप लोगों ने ताली वाली बजा दी, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये ताली वाला विषय नहीं है, बस हम बच्चों से बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर इन्हें क्या करना। हाँ तो टप्पू सर, जैसा भिड़े अंकल ने बताया, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मीटिंग तुम लोगों के बारे में है। तुम लोगों के एसएससी का रिजल्ट आने वाला है, तो अब तुम्हारे करियर के लिए सबसे निर्णायक क्षण आ गया। तो अब आज तुमसे जानने की बारी है टप्पू, गोली, सोनू, के तुम लोगों ने क्या सोचा कि आगे क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस कॉलेज में जाना है। गुड क्वेश्चन। गोली, तू क्या बनने वाला है? टप्पू मैंने कुछ खास सोचा नहीं है। तू कौन से कॉलेज लेने वाला है? सोनू जिस कॉलेज में जाएगी उसी कॉलेज में। सोनू तू? जिस कॉलेज में तुम दोनों जाओगे उसमें। कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, ये तो सोचा ही नहीं है। अरे भाई, आप लोगों को डिस्कशन करके आपस में डिसाइड नहीं करना है। मैं आप लोगों की व्यक्तिगत इच्छा पूछ रहा हूँ। भाई, हर आदमी को खुद को पता होना चाहिए ना कि उसे क्या करना है। तारक ने बिल्कुल सही कहा, बच्चों की इच्छा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कौन से विषय पढ़ने? टप्पू, तुमसे शुरुआत करते हैं। तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो आगे चल के? मेहता अंकल, मुझे क्रिकेटर बनना है। नहीं, एक्चुअली ट्रैकिंग करना है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना है, एक्चुअली राइडिंग करना है, बाइकिंग करना है। देखा, मैं कहता था ना, पूरा साल इसने क्रिकेट में ही गवाया है। वो एग्जाम में भी क्या हो, सब क्रिकेट का ही लिख के आया क्या भाई? जेठालाल, शांति रखो, मैं बात कर रहा हूँ ना बच्चों से। हाँ टप्पू के पापा आप जरा शांत हो जाइए। भाई टप्पू, जो तुम कह रहे हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, राइडिंग करना चाहते हो, स्पोर्ट्स, भाई ये तमाम चीजें तो पढ़ाई के साथ हो सकती हैं। ये आपका मुख्य करियर नहीं हो सकता है। तुम क्रिकेट भी खेल सकते हो, राइडिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन कॉलेज में अगर जाओगे तो पढ़ोगे क्या, कौन से विषय चुनोगे, मैं वो पूछ रहा हूँ। सोचा है तुमने कुछ? नहीं मेहता अंकल, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। सी जेठालाल, इसने तो कुछ सोचा ही नहीं है भाई। टाइम मिलना चाहिए ना, मतलब पढ़ने में से उसको टाइम मिले तब वो सोचे ना। सोनू, तुम बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं लॉ पढ़ के सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाऊँ। क्या बात? पर फिर मैं डांसर और सिंगर भी बनना चाहती हूँ। और राइटर बन के किताब भी लिखना चाहती हूँ। अरे भाई भिड़े, तू तो कह रहा था मेरी सोनू इंजीनियर बनेगी,
इसको तो सिंगर, डांसर, जज वो सब बनना है। जेठालाल, हम इस वक्त शांति रखें, अभी बच्चों को बोलने दो। सोनू बोल रही है ना, बता रही है वो। हाँ सही बात है। हाँ बताओ सोनू बेटा, क्या कह रही हो तुम? जो भी हो, एक बात तय है कि मैं जो भी पढ़ूंगी मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और स्कूल की तरह कॉलेज में भी नंबर 1 आऊंगी। शाबाश बड़ा। बात बहुत अच्छी कही सोनू बेटा तुमने, लेकिन पढ़ोगी क्या? तुमने कहा मैं जो भी पढ़ूंगी मन लगा के पढ़ूंगी, लेकिन ये जो भी इम्पोर्टेंट है। मन लगा के पढ़ोगी, नंबर 1 आओगी, लेकिन किस विषय में? क्या विषय पढ़ना चाहती हो ये बताओ, ये सोचा है तुमने? नहीं मेहता अंकल, ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अटर कंफ्यूजन सोनू बेटे, कंफ्यूजन। जज भी बनना चाहती हो और कुछ सोचा भी नहीं है, राइटर भी, सिंगर भी, डांसर भी, वेरी कंफ्यूजन। ओए मेहता अंकल, मुझे तो रोज नया नया ख्याल आता है। एक दिन सोचता हूँ एस्ट्रोनॉट बन के चांद पे जाऊं, दूसरे दिन सोचता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, तीसरे दिन सोचता हूँ कि मैं एक बड़ी फिल्म में स्टार बनूं, और चौथे दिन सोचता हूँ ढोल बजा के रॉक स्टार बनूं। बल्ले 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 बल्ले। अरे वाह बेटा, दिल खुश कर देता। नहीं, अच्छा सोचते हो तुम गोगी। हाँ, लेकिन क्या है इधर। हाँ, अच्छी बात। आओ बैठो 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 बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। थैंक यू मेहता साहब। मैं बताता हूँ बेटा, तुम तो भी 9वीं क्लास में हो, तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। 1 साल तक सोचो तुम्हें क्या क्या बनना है। एस्ट्रोनॉट, फिल्म स्टार, रॉक स्टार, जो बनना चाहो बनो, ठीक है? हाँ पुत्र, आराम से सोचेंगे मिलजुल के हम लोग। शांति थी, आराम थी, सोच। हाँ? तो इस वक्त हम तुम्हारी बात नहीं करते, फिलहाल हम गोली से बात करते हैं। हाँ गोली बेटा, तो आप बताओ आपको क्या करना है? हाँ तेरा गोगी यहाँ आके बैठा तो ये परंपरा नहीं बन गई है कि सबको यहाँ आके बैठना है। तुम वहां से भी बात कर सकते हो गोली। हाँ? जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पे बैठे हैं, उठ के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ गोली, जस्ट बी देयर एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू नाउ। तारक अंकल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शेफ बन जाऊँ। तो क्या है, मैं खाना पका भी सकता हूँ और उसे खा भी सकता हूँ। सेव बनना है। फाफड़ा जैसा है ना, उसमें से सेव बनना है। जेठालाल, सेव फाफड़ नहीं, उसे शेफ बनना है। शेफ, शेफ मतलब कुक, महाराज। महाराज रसोईया। और बाद में एक विचार आता है कि पायलट बन जाता हूँ, तो पूरी दुनिया भी घूम लूंगा ना। पायलट शेफ दोनों एक साथ। हाँ नहीं, पर एक्चुअली तारक अंकल, मुझे पापा जैसा डॉक्टर भी बनना है। कितना कंफ्यूजन है भाई तुम लोगों में, टोटल कंफ्यूजन। एक्चुअली बुरा मत मानना, लेकिन आप लोगों में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आगे बनना क्या है। एग्जैक्टली टप्पू सेना, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस सिचुएशन में आपसे सही स्ट्रीम चुनने में गलती भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आर्ट्स लेना हो और आपने कॉमर्स ले लिया, और अगर आपको कॉमर्स लेना हो तो आपने साइंस ले लिया, तो ऐसे सिचुएशन में आपका करियर गलत दिशा में जा सकता है। सही बात है बच्चों। वाह वाह बबीता जी, वाह वाह वाह। हाँ, लेकिन मार्गदर्शक होना भी तो आवश्यक है जेठालाल। बच्चों, तुम लोग भाग्यशाली हो कि इतने लोग तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए बैठे। हमारे जमाने में तो इतना सब कुछ था ही नहीं। मैं अब देखिए, विषय क्या लेने इतना उस वक्त समझ थी नहीं, ज्ञान था नहीं। लिखने में रुचि, पढ़ने में रुचि, लेकिन पिताजी ने कॉमर्स दिलवा दिया तो कॉमर्स में जाना पड़ा। मुझे लगता है कि अगर मैंने आर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़े होते तो बात कुछ और होती। यार का तो पहले से ही साइंस में इंटरेस्ट था। बचपन में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करता था। अच्छा। हाँ, दूध में तेल मिलाता था और तेल में पानी मिला देता था। एक बार तो मैंने रसम में फिनाइल मिला दिया, ये देखने के लिए कि क्या होता है। तो फिर क्या हुआ? मार पड़ा। मेरे अप्पा का मेरे को मार पड़ा, लेकिन मैं हार नहीं माना, एक्सपेरिमेंट करता रहा। अच्छा, मतलब मिक्सिंग चालू ही रखा। हाँ, वह मिक्सिंग चालू रखने से मेरे को ये क्लियर हो गया कि बड़ा होके मैं साइंटिस्ट ही बनूंगा। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। बहुत अच्छी बात कही है अय्यर भाई ने।
भाई अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी पहले ही सोच लिया था कि मुझे पत्रकार बनना है। तो इसलिए बचपन में मेरे दोस्त जो भी शरारत करते थे उसकी रिपोर्टिंग जाके मैं उनके मम्मी पापा को कर देता था। ओ पप्पू, उसे रिपोर्टिंग नहीं, चुगली कहते हैं, चुगली। सोडे, तू मेरी रिपोर्टिंग को चुगली कह रहा है? ये एक पत्रकार का अपमान है। पप्पू यार, तू भी कमाल करता है, और मजाक को तो समझा कर यार। ऐसी बातों में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आगे से ध्यान रख। ओए पप्पू, ये तू बात बात में अड़ जाता है ना, इसी जिद्दीपन की वजह से तेरी शादी नहीं होती। तो मेरी शादी कहां से आ गई? सॉरी, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा अभी का भी मीटिंग कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो मीटिंग। कैंसिल क्यों भाई? कैंसिल क्यों? रखो ना भाई। अरे पोपटलाल, एक मिनट सॉरी, एक मिनट पोपटलाल, शांति रखो, एक मिनट बैठ जाओ भाई। क्या बैठ रहा है? थोड़ी हम लोग अभी यहाँ पे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं ना। तुम कहाँ पोपटलाल के भविष्य को लेकर बैठ गए यहाँ पे भाई? नेता साहब आप चालू रखो। हाँ हाँ, अरे भाई पोपटलाल, माना कि तुम्हारी शादी तुम्हारे भविष्य का मामला है, लेकिन उस चक्कर में तुम हमारा वर्तमान अभी क्यों खराब कर रहे हो भाई? हाँ, तू भी सुन भाई, तुझे भी काम आएगा भविष्य में। वाह जेठा वाह, क्या बात, वाह। हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें भविष्य में क्या करना है। लेकिन जैसा अय्यर भाई ने कहा, जैसा पोपटलाल अंकल ने कहा, या जैसा मैंने भी बताया, आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि होना बहुत आवश्यक है। दूसरों को कॉपी करने में या अपने फ्रेंड्स कर रहे हैं इसलिए अपने फ्यूचर का रास्ता चुनोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा अय्यर भाई। बिल्कुल। अच्छा दया भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या सोचा है कि ये लोग क्या करें? आप क्या बनाना चाहती हैं इन्हें? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा टप्पू बस हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे और बड़ा होके बहुत अच्छा इंसान बने। पर अच्छा इंसान बनने के लिए उसे पहले कुछ बनना पड़ेगा दया। उसको पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। टप्पू दिखा, पापा को अपने पैरों पे खड़े होके दिखा दो तो जरा। देखिए, टप्पू अभी से ही अपने पैरों पे खड़ा है। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। हाँ कोमल भाभी, आपने कुछ सोचा है? मेहता साहब, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि गोली एक अच्छे से प्रोफेशन में सेटल हो जाए और खाए पिए ऐश करे। मैंने तो यही सोचा है कि सोनू अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे घर में शादी करके सदा सुखी रहे। माधवी भाभी, वो तो सब होगा। एक बतौर माँ आपके विचार बहुत अच्छे हैं और यही होना चाहिए, वो सब होगा। लेकिन फिलहाल सोनू की पढ़ाई के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और वो ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि सोनू पढ़ाई में नंबर 1 है। हाँ, दिख रहा है। बहुत अच्छे नंबर लाती है, तो इसलिए आगे क्या करना है ये बहुत क्लैरिटी से तय होना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कुछ लोग हैं ना, वो बेटियों की रुचि को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सोनू की जो रुचि है ना, उसे ठीक तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए, और फिर उसको उसमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाकर एक मिसाइल कायम कर देनी चाहिए। मिसाल कंफर्म कर। बड़े पते की बात कही है आपने दया भाभी। हाँ तो टप्पू, सोनू, गोली, मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप शेफ मत बनिए, आप क्रिकेटर मत बनिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं बन सकते, लेकिन ये बनने के लिए आपको बचपन से ही उस क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। जब आप 3-4 साल के होते तब से ही। टप्पू, इस उम्र में अगर आप सोचो कि मैं इंडियन टीम में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब बनने के लिए आपको बचपन से ही मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली टप्पू सिन्हा, हॉबी होना अलग बात है, पर हॉबी को करियर बनाना बहुत अलग बात है। सही बात है। वाह वाह बबीता जी, वाह वाह। बिल्कुल, जैसे टप्पू तुम बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, सोसाइटी में सबसे बढ़िया खेलते हो, लेकिन क्रिकेट को अगर करियर बनाना हो तो आपको बचपन से उसकी कोचिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन मेहता अंकल, बचपन से तो मुझे पायलट बनना था।
भाई सचिन तेंदुलकर दिन के 12 घंटे सिर्फ क्रिकेट खेलता था और कुछ नहीं करता था। और द ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर जी सिंगर बनने के लिए बचपन से रोज घंटों रियाज करते थे। बिल्कुल बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। घंटों रियाज करती हैं बचपन से। सोनू, तुमने कहा तुम सिंगर बनना चाहती हो, तो तुमने कभी बचपन से लेके अभी तक क्लासिकल संगीत की कोई शिक्षा ली है कभी? नहीं। गोली, तुम कह रहे थे कि तुम शेफ बनना चाहते हो। आज तक भाई खाने में तुम्हारी रुचि है, सब जानते हैं, लेकिन रसोई में अपनी मम्मी के साथ किसी चीज बनाने में तुमने कभी हाथ बटाया? तारक अंकल हमेशा खाना खाने में हेल्प की है, कभी बनाने में हेल्प नहीं की है। देखो बेटा, क्रिकेटर, सिंगर, शेफ, ये सब बनने के लिए रास्ते अलग हैं। फिलहाल ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में एक विचार है जो ऐसे ही घूम रहा है। यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। मतलब ये लगता है ना कि भाई हाँ हम ये बन जाए, हाँ हम वो बन जाए, इल्यूजन की तरह। आजकल के बच्चों का ऐसा ही है मेहता साहब। टीवी में जो भी आता है वो देख के वही बनने का उनको शौक हो जाता है। अभी क्रिकेट मैच देखते देखते उनको क्रिकेटर बनने का शौक हो जाता है। फिर क्रिकेट मैच खत्म होती है, पिक्चर चालू हो जाता है, तो हीरो बनने का शौक होता है। जेठालाल, इनकी उम्र में ये सब होना बहुत स्वाभाविक है। हम भी जब थे ना तो वैसे ही सोचते थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बच्चे ऐसा सोचते हैं। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें पूछता हूँ, टप्पू, गोली, सोनू, अपने भीतर झांको और पता लगाओ, अपने आप से सवाल करो कि क्या करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। किस चीज में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, कौन सी चीज तुम्हें रुचिकर लगती है। उसके बाद तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। पूरा विश्व तुम्हारे सामने खुला है, असीमित रास्ते हैं चारों तरफ, हर दिशा में ऐसा कुछ न कुछ है जिसे तुम कर सकते हो। लेकिन ये सबसे पहले तय करो कि क्या करने में सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति तुम्हें होती है। इतने रास्ते हैं, तुम कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हें मिलेगी, लेकिन मंजिल क्या होनी चाहिए ये तुम्हें आज सोचना होगा। किस रास्ते पे चलना है ये तुम्हें तय करना होगा। सोचो, सवाल करो अपने आप से, कौन सा विषय, कौन सा करियर, कौन सी स्ट्रीम। कोई जल्दी नहीं है बेटा, आराम से। श्री हरिवंश साहब बच्चन ने एक जगह लिखा है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। यदि व्यक्ति एक ही राह पर लगातार चलता रहे तो वो मंजिल पा ही लेता है। लेकिन यहां देखिए, रास्तों की लाइन लगी हुई है। देखिए ना टप्पू सेना, वो किसी को सिंगर, डांसर, राइटर बनना है, तो किसी को पायलट, क्रिकेटर, तो किसी को एस्ट्रोनॉट, मास्टर शेफ, डॉक्टर बनना है। मेरे ख्याल से ये समस्या टप्पू सेना की नहीं है, हर विद्यार्थी की है। इसीलिए मैंने उन्हें चिंतन मनन करने के लिए कहा है। चिंतन मनन करने की बड़ी आवश्यकता है, ताकि पता चले कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। अपने भीतर झांकें और अपने सपनों को खोजें। मैं आप तमाम विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने भीतर झांकिए, अपने सपनों को खोजिए। जब सपना मिलेगा तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यहाँ ये है कि क्या टप्पू सेना को उनका सपना मिलेगा? क्या उनकी रुचि और उनके माता पिता की अपेक्षाओं के बीच सामंजस्य बैठ पाएगा, या उनके बीच संघर्ष होगा? या फिर 10th क्लास में क्या इतने मार्क्स आ पाएंगे, ऐसे नतीजे आ पाएंगे जो उनके सपनों को पूर्ण कर सके? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन आप जानते हैं यहाँ हर जवाब मिलता है रोचक मनोरंजन के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, तमाम विद्यार्थी झांकिए अपने भीतर, खोजिए अपने सपनों को, ताकि उन सपनों को पूरा करने की राह आपको मिल सके। खोजिए सपनों को मुस्कुराते हुए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.